अनेक तू एक ही है, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंगभूमि ये विश्वास भरा सब खेल में, मेल में तू ही है। टेक सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तू एक ही है। ये दिव्य दिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़िया कहे कोई न और देखा, बस मैं और तू सब एक ही है, बस मैं और तू सब एक ही है। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम एक आज ऐसी महिला शख्सियत से बात करेंगे जिसके बारे में जानेंगे, और वो एक प्रवचनकार है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर भी बाजीराव बाबा का काला होता है, चाहे राज्य में हो या पर राज्य में हो, लेकिन वो पूजा ताईवार अपने प्रवचन को लेकर, अपने समानता को लेकर, अपने एकता को लेकर वहां पर पहुंच जाती है और लोगों में ज्ञान बांटती है। कहती है कि यहाँ पर जो भी आता है बाजीराव बाबा के काले में वो खुश होकर जाता है, और उसी संदर्भ में लोगों के साथ वार्तालाप करती है और महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, बूढ़ों को समझाती है कि जिंदगी में कैसे जिया जाए और जिंदगी किसे कहते हैं वो दिखाती रहती है। दर्शकों, ये एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती है जो वारकर परिवार है, जिसका मतलब ये होता है कि जहां पर हम सभी देखते हैं कि जो वारकरी होती है वो पंढरपुर के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में ये समाज ज्यादा होता है, लेकिन ये वारकर परिवार ऐसा है हमारे बेला मंडल के मनियारपुर गांव में, वो भी अपने ज्ञान को बांटती है। यानी वारकर का मतलब क्या होता है कि महापुरुषों की वाणी को दूसरों तक पहुंचाने वाले। तो दर्शकों, वो घड़ी आ गई है, हमारे सामने पूजा ताई है। नमस्कार पूजा ताई। वारकर परिवार से बिलोंग करती है, इनके पति सरपंच है मनियारपुर गाँव के, और इनका जो खासियत है सरपंच की, आप तो हम सब बताते हैं कि हमने सबने देखा है कि वो ऐसे एक सरपंच है। इनके जो पति है वो किसी की भी मदद करते हैं, क्या एक्सीडेंट हो जाओ या कोई गरीब हो या किसी घर में खाने के लिए ना हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, जब तेजराव वाडकर के पास पहुंच जाते हैं तो उनका काम हो जाता है। यानी ब्रांड नाम में ही ब्रांड है उनके, तेजराव वाडकर जिसे भी कहते हैं, वो तुरंत पहुंच जाते हैं। जहां कोई भी मसला होता है इनके पति उस जगह पहुंच जाते हैं। देखिए, उस परिवार से बिलोंग करते हैं पूजा ताई वाडकर, और पूजा ताई का कहना है कि बांसुरी से सीखा है मैंने एक नया सबक है जिंदगी, लाख जख्म हो सीने में फिर भी मैं गुनगुनाती रहती हूँ। जहां भी देखते हैं पूजा ताई को, वो भी अच्छे के लिए, भले के लिए लोगों को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे एरिया में हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और उसी संदर्भ में मैं ये नया कदम उठाई हूँ। और मेरे जो पिताजी थे, यानी मेरे जो ससुर थे, वो भी वाडकर परिवार से भी थे और बाजीराव बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। फिर उसके बाद में मेरे पति बने, फिर मैं यहाँ पर बिहार के आई हूँ। तो मेरे बच्चों को भी हमने यही सिखाया है। बच्चे भी कोरोना काल में सब लोग घरों में छुप कर रहते थे, लेकिन इनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, जाकर हर गांव में योगा सिखाते थे। योगा सिखाने का मतलब ये होता था इनके बच्चों का भी कि लोग स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। ये ऐसे परिवार से है, और अभी हम इनसे बात करेंगे, इनका दिली हाल पूछेंगे। क्या आप इन जो प्रवचनकार कैसे बने, क्यों बने, इसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं तो सबसे पहले बोले तो माय माउली चैनल को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। हाँ, तो ये बोले तो माय माउली चैनल कैसा है, जैसा नाम वैसा काम है उनका, कि इनके जो माय माउली की टीम है उनको धन्यवाद, और मस्के दादा को धन्यवाद करती है, क्योंकि ये जो चैनल है माय माउली, ये घर घर पहुंचाती है संदेश। जो ज्ञान की गंगा है वो गांव गांव तो पहुंचाती, घर घर में, हर दिल के अंदर जाती है। तो माय माउली इतनी अच्छी एक चैनल है ये, तो मैं सबसे पहले तो इनको और इनकी टीम को धन्यवाद करती हूँ। पहला सवाल ये है मेरा कि प्रवचनकार कैसे बने आप। मैं बांसुरी से सीखा है एक नया सबक से जिंदगी, बांसुरी से सीखा है मैंने एक नया सबक जिंदगी का, लाख जन्म हो सीने में फिर भी गुनगुनाती रहती हूँ। जो है प्रवचन कैसे बने, तो प्रवचन बोले तो मुझे बचपन से छंद था। मुझे जब छोटी थी तो मैं ग्रंथ पढ़ती थी, और मेरी मम्मी तो मेरे को टाइम देती थी। आपका सपना था कि प्रवचनकार बनने का?
जी हाँ, मेरा सपना कैसा तो मैं कुछ तो करूंगी। अभी पढ़ाई तो करी तो कुछ पढ़ाई के इसमें नहीं कर सकती, तो मैं प्रवचन के माध्यम से प्रवचन करना मेरी एक इच्छा थी, पहले से बचपन से थी मेरी इच्छा प्रवचन बनना बोले तो। इसका उद्देश्य भी होना चाहिए। जी हाँ। अब इसका उद्देश्य क्या है? आपको क्या लगता है कि मैं क्या उद्देश्य से मैं प्रवचनकार बनी हूँ? प्रवचन का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य ये है कि जो मेरे फैमिली में हुआ ना, अगर मेरे फैमिली में पहले कैसे थे, मेरे घर वाले थे तो अब थोड़ा वेशन, थोड़ी परिस्थिति उनका वो सब अब था, सबको मालूम है। पर वो प्रवचन के माध्यम से और हमारे गुरु के माध्यम से, ये सत्संग के माध्यम से मेरा परिवार स्वर्गमय संसार हो गया। इसलिए मैं प्रवचन का उद्देश्य ये है मेरा कि मेरे प्रवचन से किसी ना किसी के मन पे भाव पड़ना चाहिए, किसी ना किसी का मन एक अच्छा होना चाहिए और वो अपने मेरे परिवार जैसा उनका भी परिवार हुआ, ये बोल के मैं ये प्रवचन करती हूँ। तुम्हारी शिक्षा कहाँ तक हुई मैडम? मेरी शिक्षा तो मम्मी डैडी 10वीं तक पढ़ाए, पर 11वीं 12वीं मेरे घर वाले पढ़ाए मेरे को। बहुत अच्छी बात है। हाँ। अब वहाँ से ब्याह करके आने के बाद में हाँ, आपके जी पति हाँ। आपको और 2 क्लास आगे बढ़ाए। हाँ। मैडम, हमने सुना आप जो रमाबाई और बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में भी प्रवचन करते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या संदेश देते हैं उनके बारे में आप? मुझे रमाबाई का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, उनका सात्विक रहना, उनकी सुंदरता, उनकी जो सात्विक में सुंदरता दिखती है उनमें। तो रमाबाई इतनी अच्छी है कि वो पति के, अभी कोई भी कहते ना पति का एक कौन सा भी बड़ा किसी में भी होना उनका हाथ रहता, वैसा रमाबाई का भी हाथ उनके बाबा साहेब अम्बेडकर के हर कार्य में था। उनके कंधे पे कंधा लगा के रमाबाई चलती थी, और कहाँ भी ऐसा संगठन कुछ भी कोई महिला पे होगा, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता तो रमाबाई हम बाबा साहेब अम्बेडकर के कंधे पे कंधा रह के चल के वो संगठन शक्ति में अपना हाथ बढ़ाती थी। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर कार्य करे ना, उससे आधे में उनका भाग है रमाबाई का, और रमाबाई के आधे में भाग है उनके पिताजी का भी भाग है, जो अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर ना, उनका भी उनमें भाग है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर इतने दुनिया में पहुंचे और सबसे ऊंचा नाम उनका ग्रंथ में हो गया। मैडम, हमने देखा कि आप हर जहाँ पर भी काला होता है, जहाँ प्रवचन आपका होता है, फिर उसके बाद जहाँ पर आपको बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, आपको हार से शाल से पोशीदा किया जाता है, फिर आप गांव में जब अब आपका प्रवचन खत्म होता है तो आप ग्राम गीता देते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा, आप हर एक गाँव में हर एक ग्राम गीता देते हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बोले तो हम पहले गांव में जाते, पर हमारा गांव से हम शुरू करें। हमारे मनियारपुर गांव जो है, हमारे मनियारपुर में सामुदायिक प्रार्थना, सायं प्रार्थना चलती, और अभी तो 41 का पारायण पूरे 41 अध्याय है ग्राम गीते में, तो 41 अध्याय में 41 महिला रोज एक ग्राम गीता एक अध्याय पढ़ रही है। तो हमारे गांव में इतने अच्छे हैं कि जो महिला है, पुरुष मंडल है, उनकी एकता है उसमें, और एकता से हम संगठन बने जैसा हो गए, जैसा सामुदायिक प्रार्थना बोले तो सामुदायिक बोले तो एक, तो हमारा गांव इतना सुंदर है, इतना अच्छा है मनियारपुर गांव, कि हमें मनियारपुर से हमें सब कुछ मिला है। हमारे सप्ताह के प्रार्थना के माध्यम से पहले हमें प्रार्थना से मिला है, और हम गांव जाते ग्राम गीता बांटते, तो हमें ऐसा लगता है कि एक ग्राम गीता हर घर में पहुंचना चाहिए, इनके विचार हर दिल में पहुंचना चाहिए। इसलिए क्योंकि इस ग्राम गीता से हमारा घर की नहीं, जो ये ग्राम गीता है ना, इस ग्राम गीता है, और पूजाताई जहाँ पर भी जाते हैं, हर काले में जाते हैं जहाँ पर इनको बुलाया जाता है, यानी महाराष्ट्र हो या आंध्रा हो या तेलंगाना हो, कहीं भी जाते हो, लेकिन मैडम ग्राम गीता जरूर लेके जाते हैं। और आते समय इसको जितने भी गांव पर जाते हैं वहां पर एक ग्राम गीता गांव के लिए बांटी जाती है, और को भी निःशुल्क, फीस नहीं, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अपने तरफ से एक ग्राम गीता की भेंट देते हैं। अभी हमने इनसे सुना है कि इनका मकसद क्या है, यानी ग्राम गीता से जो कुछ कार्य होते हैं वो पहले तो हमारे गांव से शुरू किया है हमने। ग्राम गीता का जो अध्याय है वो हमने अपने गांव से शुरू किया था, फिर हर गांव में इसको बांटने की कोशिश करेंगे। ये ग्राम गीता है।
ग्राम गीता हमारे पास राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराजा ने ग्राम गीता बहुत साल पहले लिखी रखी, पर हमारे पास पहुंची नहीं थी। पर ये ग्राम गीता हमारे पास ब्रह्मलीन बाजीराव बाबा की वजह से और इस सप्ती के माध्यम से हमारे पास पहुंची ग्राम गीता, और उनकी विचार भी हमारे ब्रह्मलीन बाजीराव बाबा से हमें विचार मिले उनसे। का आप जो प्रवचन करते हैं वो मैडम किस आधार पर करते हैं? हम प्रवचन ज्यादा तो ज्यादा संसार के आधार पे करते हैं और विद्या के आधार पे। हाँ, हमने भी देखा आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ समझाते हैं कि शिक्षा के बारे में, विद्या के बारे में। क्या आप एक अहम सवाल था कि आप तो प्रवचनकार है, ठीक है, लेकिन हमारा एक अहम सवाल था कि आप राजनीतिक में कदम उठाने वाले हैं, कदम बढ़ाने वाले हैं, ऐसा हमने सुना। क्या जहाँ पर आप नेक्स्ट तो आने वाले दिनों में एमपीपी या जेडपीटीसी के लिए आप खड़े होने वाले हैं, ये ऐसा हमने सुना, ये सही है? हाँ जी हाँ, ये सवाल सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं राजनीति में उतरना चाहती हूँ। राजनीति के माध्यम से हम ज्यादा तो ज्यादा गांव को, पूरे मंडल की सेवा कर सकती हो। अभी हम ग्राम पंचायत के सरपंच है तो हम ग्राम पंचायत की सेवा करें, पर ये राजनीति के माध्यम से हम मंडल की भी सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा तो ज्यादा सेवा की गरज है, सेवा ही हमारा उद्देश्य है। ज्यादा हमारा ये हम ग्राम गीता गांव गांव में बांटते, गांव गांव में प्रवचन करते, गांव गांव में जाके हम सप्ती के माध्यम से दूसरों को विचार देते हैं। तो ये विचार देना बोले तो सबसे अहम बात बोले तो ये राजनीति में ज्यादा हो सकता है, हमारा उद्देश्य है वो। अब प्रवचन में बाजीराव बाबा का ही ज्यादा नाम लेते हैं, सबसे सर्वोत्तम सबसे अच्छे जो संत है वो बाजीराव बाबा ही कहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये है ना हमारे घर में घड़ा, दूसरे के मुंह से तो मैंने बहुत सुना, लेकिन वो सब जो है सो हमारे घर में घड़ा। मेरा परिवार है ना वाडकर परिवार, पहले है ना हम बहुत ऐसे सादे परिवार थे, गरीब परिवार। तो मुझे लगता था हमारे घर वाले भी ड्रिंक करते थे, अभी ऐसा घूमना काम नहीं करना ऐसा रहता। तो सच्ची बात बोलने में गलत नहीं है, सच्ची बात तो बोलना ही पड़ता, जो अपना घर में हो या बाहर के घर में सच्ची बात बोलना पड़ता। तो जो हमारे घर में हमारे घर वाले वेश्यन थे, तो ब्रह्मलीन मुझे लगता था, मुझे इतना ज्ञान है पहले से, मैं मायके से बहुत ऐसा मुझे कुछ ना कुछ करना है, स्कूल के इसमें नहीं कर सकी, लेकिन मैं किसी ना किसी तक तो लोगों तक पहुंचना बोले तो मेरा उद्देश्य था। इसलिए मेरे घर में जो घड़ा तो दूसरे के घर में नहीं घड़ना, मेरे घर में जो घड़ा ना वैसा वेशन मुक्त सब होना। इसलिए ब्रह्मलीन बाजीराव बाबा ने आज 4 संचय है, पूरे 3 जिले में करके भी निर्मल जिले में भी उनका है। तो वेशन मुक्ति है, ज्यादा तो बोले तो वेशन मुक्ति पे ब्रह्मलीन बाजीराव बाबा ने ध्यान दिया। और वेशन मुक्ति यही एक हमारे देश में, हमारे मंडल में, तो ये जैसा पाकिस्तान अपन बोलते ना पाकिस्तान ये ऐसा झगड़ा बढ़ना, तो वैसा बोले तो हमारे इसमें हो सकता था, हम भी वैसे उग्रवादी जैसे बन सकते थे, हम भी झगड़ा भंड करते थे। और हमारे जो कौन सा भी पी के अब घर वाले आए तो उसमें भी वो ऐसा गलत काम हो सकते थे, पी के उनका संसार पूरा खराब हो सकता था। पर हमारा संसार जो है इस ब्रह्मलीन बाजीराव बाबा की के वजह से स्वर्गमय संसार हो गया। आज हमारे बच्चे तेलंगाना में फर्स्ट आए, हमारे घर वाले मुझे लेकर गांव गांव जाकर मैं प्रवचन करती, पर उनका ज्यादा तो ज्यादा उनका मेहनत है, वो लेके जाते। क्यों, किस लिए लेके जाते, कैसे करते, और हमारा परिवार जो है स्वर्गमय संसार कैसा हुआ, सिर्फ ब्रह्मलीन बाजीराव बाबा के एक नाम से हुआ। सबसे अच्छा देव के बराबर ब्रह्मलीन बाजीराव बाबा को मानती है। अगर देव भी आ गए तुम किसको मानती बोले तो मैं पहले ब्रह्मलीन बाजीराव बाबा को चुनूंगी। ये है मेरा सवाल। ग्राम गीता में क्या है और इससे लोगों को क्या फायदा होता है, ये हमारे मायमाउली के दर्शकों को आप खुलकर बताएंगे। हाँ, ये जो ग्राम गीता है ना, ग्राम गीता में सबसे अच्छी बात बोले तो जाति का भेद नहीं है। जो राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराजा ने क्या कहा, हा जाति भाव विसुरुनिया एक हो में अस्पृश्य नष्टता हो जगातुनी। क्यों बोले तो इसमें क्या है, सबसे अच्छा जाति का भेद नहीं है, सब जाति हो, ऊंच नीच हो या गरीब हो या अमीर हो, सब एक समान रहना चाहिए। और इसी में हमारा जीवन नहीं, मनुष्य का जीवन नहीं, पशु पक्षी कैसे रहना, उनकी सेवा कैसा करना, गाय ये सब जो जानवर रहते हैं उनको अपन कैसा संभालना, ये सब इसमें है। इसलिए मुझे गीता में गीता तो सब
गीता अच्छी है, भगवान ने जो लिखी सब अच्छे है, पर गीता एक ग्राम गीता श्रेष्ठ है। उसमें ग्राम गीता में ज्ञानेश्वरी का है और भगवत गीता का है, जो तुकाराम महाराज का है, जो एकनाथ महाराज का है, सब ग्रंथों का आधार लेके ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराजा ने ग्राम गीता दी है। यही मेरा उद्देश्य है। तुकडोजी महाराज के बारे में क्या ख्याल है आपका? कुछ उनके बारे में कुछ वाणी आपको याद है, या तो फिर आप उनका कुछ संदेश देना चाहते हैं तो हमारे दर्शकों को आप बिंदास दे सकते हैं। हाँ, ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज है, खाली 4था वर्ग पढ़े सो है। तो बोले तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज खाली 4th क्लास पढ़े, लेकिन राष्ट्र के संत हुए। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो है खाली 4था वर्ग पढ़ने से ही राष्ट्र के संत हो गए। क्यों बोले तो उन्होंने पहले बाहर देश के जो लोग थे ना, वो उनको बुलाते थे, हमारे देश में आओ, हम करोड़ों की दौलत देते तुम्हारा, हमारा देश भी संस्कारी होना चाहिए बोल के राष्ट्र संतों को बोलते थे। एक ग्रंथ में है। पर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने नहीं, हमारे देश में हमारे देशवासी को भी मेरी जरूरत है, मेरे गीता के मेरे देशवासियों की जरूरत है। जो खेती करने वाले हैं वो बाहर नहीं जा सकते थे, तो बाहर नहीं जाते थे, कहाँ भी कीर्तन प्रवचन नहीं सुन सकते थे, इसलिए राष्ट्र संत तुकडोजी महाराजा ने खास करके छोटे गांव को और खेती करने वाले को ये ग्राम गीता लिखी है। और उन्होंने ग्राम गीता लिखी खाली 4था वर्ग पढ़े और उनका उद्देश्य क्या था बोले तो, गुरुदेव दया कर दो, हम ध्यान धरेंगे तेरा, दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरेंगे तेरा। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराजा ने इतनी अच्छी वाणी सुनी, उनके भजन, उनके प्रवचन, उनके जो कीर्तन है, वो कीर्तन के माध्यम से जन जागरूक करते थे, भजन के माध्यम से जन जागरूक करते थे। और उनका जो भी है, जो पहले साधारण घर से उन्होंने जन्म लिए, साधारण घर में से जन्म लेकर भी आज गांव गांव तक उनकी कीर्ति है, ग्रंथ में कीर्ति है। आज देश के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज इसीलिए वो बने हैं। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे पूजाताई वाडकर को। इन्होंने पूरा का पूरा परिचय अपना दिया, इन्होंने अपने दिल की बात रखी। इन्होंने कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ संतों में संत माने जाते हैं तो वो बाजीराव बाबा है, वो हमारे ही मंडल के हैं। और इन्होंने कहा कि मेरे घर की परिस्थिति क्या थी, मेरे घर में क्या माहौल था, फिर जब से बाजीराव बाबा के हम भक्त बने, फिर उसके बाद में जिंदगी में बदलाव कैसा आया। तो बाजीराव बाबा के बारे में इन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छी जो इन्होंने एक मुद्दा निकाला था, वो व्यसन मुक्ति का निकाला था, नशा मुक्ति का निकाला था, ग्राम स्वच्छता। आप बाजीराव बाबा के जिंदगी में जितना भी पढ़ोगे उतना आपको नया मालूमाती होते रहेगी। ये सरकार अब लागू कर रहे हैं, लेकिन बाजीराव बाबा ने पहले ही 20 या 25 साल पहले ये बात कही दी थी। इसलिए हम बाजीराव बाबा को मानते हैं, और जो बाजीराव बाबा ने कहा वो सरकार अब लागू कर रही है। यानी ग्राम स्वच्छता हो, व्यसन मुक्ति हो, हर वो चीज में सोने पे सुहागा थे हमारे बाजीराव बाबा, और हमें बिल्कुल गर्व है और गर्व होना भी चाहिए। वो हमारे बेला मंडल भिदोड़ा में पैदा हुए और इनका गांव मनियारपुर एक 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है। और ग्राम गीता भी इनके पास नहीं थी, लेकिन बाजीराव बाबा के आशीर्वाद से, बाजीराव बाबा की मेहनत से इनके घर तक ग्राम गीता पहुंची। और इन्होंने कहा कि ये तो हमारा फर्ज है, अब इस ग्राम गीता को हम फैलाएंगे। जो कार्य है संत तुकडोजी महाराज, वो राष्ट्र संत थे। वो राष्ट्र संत के बारे में भी बताया कि वो राष्ट्र संत कैसे बने, वो कहां तक पढ़ लिखे थे। लेकिन राष्ट्र संतों को भी बाहर देश से ऑफर आया, लेकिन उन्होंने भी मना किया, क्योंकि इनका पूजाताई वाडकर कह रहे हैं कि मेरे देश को मेरी जरूरत है, मेरे देश को मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे देश में ही रहूंगा। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। अगर आपको श्रद्धा का, सबूरी का कोई भी वीडियो चाहिए तो बिल्कुल माय माउली से आप संपर्क करना चाहते हैं, और ऐसे नए चेहरों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, ज्ञान बांटते रहेंगे। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। कैमरामैन दीपक उर्वते के साथ इस्माइल शेख, माय माउली, मनियारपुर।